फर्स्ट क्वेश्चन पे। जी प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है गिरिजा व्यास, सेकंड रेखा शर्मा, और थर्ड मालिनी, एंड फोर्थ यास्मीन अबरार। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सेकंड आंसर इज राइट। रेखा शर्मा को ललिता कुमार मंगलम 2014-2018 द्वारा पद त्याग करने के पश्चात आयोग का प्रमुख बनाया गया था। 2014-2018 के बाद में पहले जो थी ललिता कुमार मंगलम थी, अब इसको रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ इनके बारे में थोड़ा जानेंगे भी क्वेश्चन आंसर के। जो क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर जानेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी चलाई जाती है, शुरू की जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, बी है ऑप्शन है संसद, एंड सी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष। कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संसद की दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है प्यारों। जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो बैठक होती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते तो किसकी उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो इससे नीचे होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कौन से उसमें दिए गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 9, एंड बी 6, एंड सी 3rd, एंड डी 4th। तो इनमें से कौन से में दिए गए हैं? इनमें से राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों फर्स्ट यानी 9 में। तो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 2243 तथा 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 243वें के 11वीं सूची में, 11वें अनुसूची में दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से आते हैं? ग्राम आता है यानी गांव, तहसील और तालुका और जिले आते हैं, ये पंचायती राज में आते हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। कब की गई थी? 1992 में 73वें संविधान के द्वारा। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। जी अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है? संविधान को 74वें संशोधन जो हुआ था संविधान में, उसका संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी ऑप्शन है शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्तियों से, और डी ऑप्शन है संसद की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा शहरी स्थानीय स्वशासनों से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से है। 1993 ईस्वी में संविधान के 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A को जोड़ा गया था। 1993 ईस्वी में 74वें संशोधन में जोड़ा गया था 9A को, जिसमें नगरपालिकाओं के संगठन एवं कार्य के संबंध में निश्चित दिशा निर्देश दिए गए थे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा,
किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? वो कौन सी गैस है जिससे गैस को पानी में, वर्षा के पानी में मिलाया जाए फिर अम्लीय हो जाता है? तो कौन सी गैस है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है, तो इसमें वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है प्यारे बच्चों। अम्लीय वर्षा जलीय तथा सतही दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा से इमारतें तथा स्मारकों की हानि पहुंचती है, नुकसान होता है इमारतों में। अम्लीय वर्षा से परितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल प्रभावित हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसके बारे में हम थोड़ा जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? जो भारतीय संविधान है उसमें विधि का शासन कहाँ से दिया गया था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, एंड बी इंग्लैंड, सी जापान, एंड डी इंडोनेशिया। तो कहाँ से लिया गया था विधि का शासन? तो विधि का शासन लिया गया था प्यारे बच्चों इंग्लैंड से। इंग्लैंड से लिया गया था। और थोड़ा सा जानते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था, न्यायिक लिया गया था, पुनरावलोकन लिया गया था, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया था अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात जैसे विचारों को भी लिया गया था। कहाँ से? अमेरिका से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीतिक निर्देश सिद्धांत लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पद्धति ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का माननीय आदि विचारों को लिया गया। इसके बारे में थोड़ा हमने जाना। तो अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव के हेतु कौन सूचना जारी करता है? तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी लोकसभा सचिवालय, और डी संसद। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों भारत का निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन करता है चुनाव को। लोकसभा के चुनाव को अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1950 को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसमें पहला जो घंटा होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, शून्य काल, डी पर्सन काल। तो पहला घंटा क्या कहा जाता है पहले घंटे को? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों पर्सन काल। पर्सन काल, जिसमें पर्सन पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में। सदन की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे पर्सन काल कहलाता है। पहले घंटे में सदन के सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः संबंधित विभागों के मंत्री उत्तर देते हैं। जो उनके मंत्री हैं उनके उत्तर देते हैं। सदन के सदस्य 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न।
3 तरह के प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण कोई भी नहीं। तो इसमें से राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। वर्षा जल का जमाव या भंडारण वर्षा जल संग्रह कहलाता है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है, जो पृथ्वी पर आकार भूतल में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। भूजल का स्तर प्रति वर्ष कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है। इस ऊंचे बनाए रखने हेतु वर्षा का जल गड्ढों या तालाबों में एकत्रित करना चाहिए। इससे भूजल का भूर्ण भरण होगा, इन दोबारा से पानी हमें यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके पे नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आखिरी होगा, भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है, यानी कहाँ पे सुरक्षित होते हैं भारतीय गैंडा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्बेट्स नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क और सी बांदीपुरी नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, बी राइट आंसर। तो इसके काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, पहली धरोहर है जो विश्व में। ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क भारत के असम राज्य का असम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 1905 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।